अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, वकला बरादरी में इज़्तिराब की कैफियत पाई जाती है और चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं इंतज़ामी हवाले से, उन पे न फ़कत तनकीद हो रही है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में वकला ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वकला तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी तरफ से ये अदालती कार्रवाई के बाइकाट का ऐलान किया गया। ये बाज़ाब्ता तौर पे इजलास हुआ और उस इजलास में ये ऐलान किया गया, ये फ़ैसला करके ऐलान किया गया। लेकिन ये हड़ताल, ये अदालती बाइकाट क्यों किया जा रहा है, उसका ख़ास सबब आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट के कौन से 4 सीनियर जो जजेज़ हैं जिनको नज़रअंदाज करके 5वें नंबर पे आने वाले जज, यानी 5वें नंबर वाले जज मोहतरम को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है। ये हड़ताल उसके ख़िलाफ़ है, यानी इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत और उसके सरबराह की तरफ से ये फ़ैसला, यानी जुडिशल कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला आया, उस पर वकला ने हड़ताल किया। इसके साथ आपको बताएंगे हामिद खान, जो कि जिनकी ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आने वाले इंतखाबात में सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा सदारती उम्मीदवार हैं, उन्होंने वकला के लाहौर में एक तकरीब में क्या कहा है, लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने नीलाम घर क्यों कहा है और लाहौर हाई कोर्ट किसके कब्ज़े में है, ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया, उसमें कहा गया कि आज यानी 13 जुलाई को पूरे मुल्क में वकला बरादरी हड़ताल करेगी, अदालतों का बाइकाट करेगी, यानी अदालतों में वकला जो है वो पेश नहीं होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो हैं खुशदिल खान, उनकी तरफ से ये बयान भी जारी हुआ और उन्होंने पूरी सूबाई बार्स जो हैं उनको हिदायत भी कर दी है। ये मामला बुनियादी तौर पे सिंध हाई कोर्ट में 5वें नंबर पे जो जज हैं सीनियरिटी के लिहाज से, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के बाद वकला बरादरी में इज़्तिराब पाया जाता है। सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से करारदाद मंजूर हुई है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी मुखालफत की है और जो वकला बरादरी है उसमें इस हवाले से बड़ा गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये एलामिया सामने आया कि जो 13 जुलाई यानी आज वकला बरादरी अदालतों में पेश नहीं होगी। इस तकरीबन इसी मामले पे किसी तकर्रुर के हवाले से ये पहली वकला की हड़ताल होगी और पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि नुमाइंदा तंजीम है वकला की, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि सिंध हाई कोर्ट में कौन से जज जो हैं वो उनका जो बाईपास हुए हैं या नज़रअंदाज हुए हैं और वो कब रिटायर होने वाले थे। उसके साथ आपको ये भी बताएं कि हामिद खान ने जस्टिस वक़ार अमन सेठ, जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही थी, वो भी इसी हवाले से थी कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट में उनका तकर्रुर नहीं हुआ, लेकिन उनकी तकर्री को नज़रअंदाज किया गया। और फिर हामिद खान ने ये भी खदशे का इज़हार किया है कि उन्हें खामोश करवा दिया गया। ये मुझे एक साजिश लगती है, ये हामिद खान कहते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो 5वें नंबर पे जज जिसको ऊपर लाया जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है, वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं। उनसे पहले जो 4 सीनियर जज हैं, मैं उनका थोड़ा तारुफ आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं, जिनका तकर्रुर 2009 में हुआ था और जस्टिस अहमद अली शेख सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी हैं। वो 2 अक्टूबर 2023 में रिटायर्ड होंगे। अब फ़र्ज़ करें कि जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो कि 5वें नंबर पे जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और अगले महीने या जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद अगर अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा तो वो जस्टिस 5वें नंबर वाले जज, यानी ख़ुद अपने मातहत जो जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनके भी मातहत हो जाएंगे। तो ये सवाल पैदा होता है। और जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो इजलास किया था उसमें अल जहाद ट्रस्ट केस का हवाला दिया था कि उसमें सीनियरिटी
जज बलिहाज सीनियरिटी उसका तकर्रुर होना वो सुप्रीम कोर्ट का ख़ुद का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की खिलाफ वर्जी मतलब चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए। तो 2 अक्टूबर 2023 को जस्टिस अहमद अली शेख की रिटायरमेंट की डेट है, लाजमी है इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड होंगे। लेकिन ये इंसाफ देखें, और सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज का इंसाफ कि वो एक जूनियर को उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आ रहे हैं, और कल कला अगर वही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो उस जूनियर के वो जूनियर उनका सीनियर होगा। उसके बाद जो सीनियर तरीन सिंध हाई कोर्ट का जज है वो इरफान सादत है, जिन्हें भी 2009 में जिनका तकर्रर हुआ था, और उनकी रिटायरमेंट की डेट 6 फरवरी 2025 है। वो भी कल कला सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो भी इस 5वें नंबर वाले जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के जूनियर रहेंगे। तीसरे नंबर पे जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं, वो 2009 में उनका तकर्रर हुआ था, 15 जून 2025 में वो रिटायर्ड उनकी डेट है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, उनका तकर्रर 2010 18 फरवरी को हुआ था, और वो भी 5वें नंबर वाले जज यानी मोहम्मद अली मजहर से वो सीनियर हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इनका तकर्रर एक दिन हुआ था, लेकिन नोटिफाई जो हुए थे वो उस लिहाज से जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब सीनियर हैं। उस 5वें नंबर जज जिसका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन उनका नाम मोहम्मद अली मजहर है। अब क्या रीज़न्स हैं क्यों नहीं उनको बाकी जजों को नज़रअंदाज किया गया है, बहरहाल ये एक मामला था जिस पे वकला बहुत गुस्से में भी हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में जो तैयारियां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं, दोनों पैनल में इस पे तशवीश पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कम से कम ये नहीं करना चाहिए। फिर जो तकरीब हुई लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तरफ से लाहौर में, जिसमें हामिद खान ने खिताब किया, हामिद खान ने संगीन इल्ज़ामात लगाए चीफ जस्टिस पे, और जजों का ये जो तकर्रुर था इसकी जो रवायत पहले तो खैर पुरानी ये रवायत है, लेकिन उन्होंने फिर ये गिनाई है। जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने सिंध से एक जज को एलिवेट किया था, वो भी इसी तरह किया था। वो फिर बाद में पता चला कि ये खुद आपस में जस्टिस मुनीब अख्तर के को एलिवेट किया था, उसको भी नीचे से लेकर ऊपर लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट। अब उनके जो बाकी सीनियर थे वो जो भी आएंगे उसके बाद अब तो फ़िलहाल बंदिश है, कोई सिंधी बोलने वाला जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। जस्टिस जो निज़ामानी साहब थे, फैसल अरब साहब, उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई वैसे भी खैर हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन बलोची और सिंधी बात बोलने वाले कोई जज जो हैं वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। तो ये हामिद खान साहब कह रहे थे कि पहले भी ये चला था मामला, और एक सिंध हाई कोर्ट से जज एलिवेट किया गया था सीनियर्स को नज़रअंदाज करके। फिर जस्टिस आसिफ सैद खोसा ने 2 लाहौर हाई कोर्ट से बंदे उठाए, अब जस्टिस गुलजार ने एक और बंदा एलिवेट किया है, वो भी ऐसे ही किया है। तो ये मामला जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम ने उठाया था और पटिशन फाइल की थी, मैं उसका वकील था, और उन्होंने ये कहा था यानी मरहूम वक़ार सेठ ने कि सुप्रीम कोर्ट ये किस तरह जजों को नज़रअंदाज सीनियर को जजों को किया जा रहा है, और मुझे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं किया गया। फिर आगे हामिद खान वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस गुलजार का अपना नज़रिया है, वो नज़रिया ये है कि वो केस गुम कर देते हैं, वो केस हवा में गुम हो जाता है या ज़मीन में दब जाता है, और जस्टिस वक़ार सेठ का केस इसी तरह 6 माह से लगा ही नहीं। उन्होंने एक आइनी पटिशन की कि मेरा राइट बनता है, अब जज ही इंसाफ न पाएँ, और फिर देखें और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनके साथ क्या इंसाफ हुआ, वो रिटायर्ड हो गए, उनकी पटिशन नहीं लगी। जस्टिस कादी फाइज ईसा के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और अभी भी लगे हुए हैं सारे हुकूमती अकाबरीन जो हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके साथी बैठे हुए हैं। खैर, तो जस्टिस वक़ार सेठ के हवाले से हामिद खान ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मतलब उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि जस्टिस वक़ार सेठ ने फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले सैकड़ों लोगों की सज़ाएँ कलअदम करार देती थी, और फिर इस तरह उनको खामोश करवाया गया। ये एक साजिश थी, मुझे लगता है ये एक साजिश थी। उस पर
फिर आगे चल के लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हामिद खान ने बहुत अच्छी मतलब बड़ी बात की है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस लग गए हैं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, आपको याद होगा कि 3 रुकनी बेंच थी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, अमीर भट्टी, एक और जज साहब थे। परवेज़ मुशर्रफ को जो गद्दारी केस में जस्टिस वकार सेठ की तरफ से सज़ा मिली थी, 2 रुकनी मतलब 3 रुकनी बेंच में से 2 जजों ने जो सज़ा दी थी गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा, उस अदालत को सर से ख़त्म करने वाले जस्टिस अमीर भट्टी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, और उनके एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। यानी देखें भाग, किस्मत देखें, जो फिर उनको सिला भी मिलता है जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये कहा है हामिद खान ने कि लाहौर हाई कोर्ट को नीलामगर बनाया गया है। अदालतों पे वो फरीकैन काबिज़ हैं जिनको सब जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रुर जो वो तकर्रियाँ बिल्डोज़ की जाती हैं, और हमें पता है कि कौन किसका फेवरेट है। काबिलियत को नहीं देखा जाता, फेवरेटिज्म को देखा जाता है। ये उनकी गज़ब की तकरीर है। और ये सारी जो डोरियां हैं वो कौन हिला रहा है वो भी हमें पता है। और शौकत सिद्दीकी ने जो तकरीर की थी तो उन्होंने सही कहा था कि अदालतों के अंदर बेंचेस बनवाने के लिए उन पर प्रेशर डाला जाता है। और फिर एक अहम बात जो हामिद खान ने की वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से की। तो उन्होंने कहा कि जब कानून ही नहीं था तो ये 6 माह की एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दी, पार्लियामेंट किस तरह डर के बैठ गई। तो ये सारी सख्त किस्म की बातें थीं जो वकला बरादरी में ये चल भी रही हैं, और इस तरह की तो पार्लियामेंट किस तरह खौफज़दा हो गई जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे। और बड़ी बड़ी जमातों का भी जिक्र किया कि वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भी एक्सटेंशन के हक़ में वोट दे के चले आए। उन्होंने कहा कि अगर वकला नहीं खड़े होंगे, बार आज़ाद नहीं होगी, तो इस अदलिया में जुर्रत नहीं है कि वो कभी आज़ाद हो सके जब तक बार आज़ाद नहीं हो सकती। हमारी बार्स पे हमला किया गया है, और अदलिया को उन हाथों से बचाना है जिन हाथों को सब जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट को अदालत फरोशों के हवाले किया गया है, उसको बचाना है, क्योंकि बहुत पुराना इदारा है, बहुत इंसाफ का, और ये हमारे आने वाले नस्लों का जो उनका मसला है। लाहौर हाई कोर्ट को उनके हाथों से वापस लाना है, और अगर नहीं तो उन अदालतों का मुस्तकबिल तारीक होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब अमीर भट्टी साहब बन गए हैं, और हामिद खान कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट अदालती फरोशों के हवाले हो गई है। और सिंध हाई कोर्ट का आलम यह है कि चीफ जस्टिस साहब सिंध में जाते हैं तो वहाँ जो भी हुकूमत हो, लेकिन मुंतखब हुकूमत के हवाले से वो ऐसी बातें कर देते हैं कि फिर पीटीआई को शय मिल जाती है, और यहाँ जो मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले होते हैं उनको शय मिल जाती है। उसके बाद वहाँ जो सिंध हाई कोर्ट है वो इदारे बंद करने, मुंतखब असम्बलियों के कानून जो पास करता वो ख़त्म करने, इल्ज़ामात लगाने के वाले वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो तकर्रियाँ हैं उसका मिसाल आपके सामने मैंने 5 जजेस मोहतरम जिनके नाम लिए, 4 जजेस को बाईपास किया गया, उनमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं। क्यों किया गया, किस बुनियाद पे किया गया, ये भी नहीं बताया गया। लेकिन 5वें नंबर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है, जिस पे वकला बहुत तपे हुए हैं। और ये हड़ताल जो शुरू हुई है ये हो सकता है कि ये आगे चल के एक तहरीक पैदा हो। जस्टिस गुलजार अमन बहुत धीमे मजाज के इंसान हैं, और उनसे इंसाफ की तवक्को है, लेकिन ख़ुद बड़े मसनद पे बैठे हुए अगर उनके इंसाफ इस तरह के हों कि 4 सीनियर जजों को बाईपास करके आप अपने मनपसंद किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दें, तो फिर ये उससे इंसाफ की तकाज़ाएँ तो पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर आपका कल जो नाम होगा वो फिर जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी या जस्टिस नासिरुल मुल्क वाली लिस्ट में मुश्किल से हमें मिलेगा। फिर आपको लोग इसी तरह इज़्ज़त बख्शेंगे जिस तरह आजकल
लाहौर में या पूरे पंजाब में जस्टिस साकिब निसार को मिल रही है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।